शैलेंद्र सिंह जी और सविता सिंह जी, बरसाना में आपका हार्दिक स्वागत है। श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं श्री राधा रानी की पावन नगरी बरसाना की एक खूबसूरत और दिव्य यात्रा पर। आज सुबह सुबह करीब 5 बजे हम अपने वृंदावन के कमरे से बैग पैक करके निकल पड़े। हमने एक ऑटो लिया और वृंदावन बस स्टैंड की ओर चल दिए, क्योंकि वहीं से हमें बरसाना जाने वाली बस मिलनी थी। वृंदावन बस स्टैंड पहुंचकर हमने लोगों से बरसाना जाने वाली बस के बारे में पूछा। जानकारी मिलने के बाद हम बस में बैठ गए। हमारी बस सुबह करीब 5:30 बजे वृंदावन से बरसाना के लिए रवाना हुई। बस से यात्रा करते हुए रास्ते में हमें दूर से प्रेम मंदिर के सुंदर दर्शन भी हुए। सुबह का शांत वातावरण और वृंदावन की पावन गलियां हमारी यात्रा को और भी खास बना रही थीं। वृंदावन से बरसाना की दूरी लगभग 43 किलोमीटर है। बस का टिकट लेने के बाद हम अपनी यात्रा का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते रहे और सुबह करीब 6:50 बजे बरसाना पहुंच गए। बरसाना पहुंचने के बाद हमने एक ऑटो बुक किया। यहां से श्री राधा रानी मंदिर और कीर्ति मंदिर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर थे, लेकिन कीर्ति मंदिर सुबह 8:30 बजे खुलता है। इसलिए हमने पहले बरसाना के दूसरे पवित्र मंदिरों और धार्मिक स्थलों के दर्शन करने का निर्णय लिया। राधा सरोवर। सबसे पहले हम पहुंचे राधा सरोवर, जिसे कृष्ण कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यह पवित्र सरोवर उत्तर प्रदेश के बरसाना में स्थित गहवर वन क्षेत्र में है। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी की दिव्य शक्ति से श्री राधा रानी के लिए जल प्रकट किया था। ऐसा भी माना जाता है कि इसी पवित्र सरोवर में श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ने जल क्रीड़ा का आनंद लिया था। राधा सरोवर के पास ही स्थित है श्री जानकी बल्लभो विजयते मंदिर। यह एक शांत और दिव्य मंदिर है। श्री जानकी बल्लभो विजयते का अर्थ है माता जानकी के प्रिय भगवान श्री राम की जय हो। यह पवित्र वाक्य मुख्य रूप से भगवान श्री राम और माता सीता को समर्पित मंदिरों या उनके प्रवेश द्वारों पर लिखा जाता है। जैसे ही हम मंदिर पहुंचे, हमें वहां होने वाली आरती के दर्शन का सौभाग्य मिला। सुबह की आरती, मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि और भक्तिमय वातावरण ने मन को बहुत शांति दी। आरती के दर्शन करने के बाद हम ऑटो से अपने अगले मंदिर की ओर निकल पड़े। इसके बाद हम पहुंचे श्री राधा संकेत बिहारी जी मंदिर। मान्यता है कि यही वह पवित्र स्थान है जहां श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का प्रथम मिलन हुआ था और उनकी सगाई की रस्म संपन्न हुई थी। यहां आज भी लगन चबूतरा मौजूद है, जिसे श्री राधा कृष्ण की सगाई का पवित्र स्थान माना जाता है। इसके बाद कुछ ही दूरी पर हम पहुंचे श्री श्री योगमाया संकेत देवी मंदिर। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की पहली गुप्त भेंट हुई थी। यहां दर्शन करने के बाद हम नंदगांव की ओर निकल पड़े। अब हम जा रहे थे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की पावन भूमि नंदगांव। यह स्थान मथुरा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंदगांव भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता नंद बाबा का निवास स्थान माना जाता है। नंदीश्वर पहाड़ी पर बसे इस पवित्र गांव में भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया और अपनी अनेक दिव्य बाल लीलाएं की। यहां स्थित नंदराय मंदिर, जिसे नंद भवन भी कहा जाता है, श्रद्धालुओं की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 250 सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। सीढ़ियां चढ़ने में थोड़ी मेहनत जरूर लगी, लेकिन ऊपर पहुंचकर मंदिर के दर्शन और वहां का दिव्य वातावरण देखकर सारी थकान दूर हो गई। दर्शन करने के बाद हम लगभग 250 सीढ़ियां उतरकर नीचे आए। नीचे आने के बाद हमने वहां की स्वादिष्ट और ठंडी लस्सी पी, जिससे हमें काफी ताजगी मिली। इसके बाद हम ऑटो से वापस बरसाना की ओर निकल पड़े, कीर्ति मंदिर का मुख्य द्वार। अब हम पहुंचे बरसाना के प्रसिद्ध कीर्ति मंदिर। ऑटो से उतरने के बाद हम कीर्ति मंदिर के मुख्य द्वार की ओर गए। प्रवेश करने से पहले यहां हमारी सिक्योरिटी चेकिंग हुई और उसके बाद हम मंदिर परिसर के अंदर पहुंचे। कीर्ति मंदिर पूरे संसार में श्री राधा रानी की माता कीर्ति मैया को समर्पित
एकमात्र मंदिर माना जाता है। इस भव्य मंदिर की स्थापना जगत गुरु कृपालु महाराज जी द्वारा वर्ष 2006 में की गई थी। कीर्ति मंदिर अपनी अद्भुत और अनोखी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसके निर्माण में सीमेंट या लोहे का उपयोग नहीं किया गया है। लगभग 111 फीट ऊंचे इस भव्य मंदिर के गर्भगृह में माता कीर्ति मैया की गोद में बैठी बाल स्वरूप श्री राधा रानी की अत्यंत मनमोहक प्रतिमा स्थापित है। यह दिव्य प्रतिमा माता और पुत्री के वात्सल्य तथा मातृ प्रेम का एक अद्भुत और सुंदर उदाहरण है। हमने यहां मंदिर के सुंदर दृश्य, फोटो और वीडियो रिकॉर्ड किए और कुछ समय इस दिव्य वातावरण का आनंद लिया। इसके बाद हम मंदिर से बाहर आए और ऑटो वाले को भुगतान करके अपने अगले दर्शन स्थल की ओर निकल पड़े। सीन श्री लाडली जी महाराज मंदिर। कीर्ति मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है बरसाना का सबसे प्रसिद्ध और पावन मंदिर श्री लाडली जी महाराज मंदिर, जिसे श्री राधा रानी मंदिर भी कहा जाता है। इसके बाद हम पैदल मंदिर की ओर बढ़ने लगे। श्री लाडली जी महाराज मंदिर बरसाना में लगभग 250 मीटर ऊंची भानुगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। यह श्री राधा रानी का पावन धाम और उनका निज महल माना जाता है। मंदिर के अंदर श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य श्री विग्रह एक साथ विराजमान हैं। इस ऐतिहासिक मंदिर को संत नारायण भट्ट जी द्वारा पुनः प्रकट किया गया था और इसका निर्माण राजा वीर सिंह देव द्वारा कराया गया था। यह मंदिर फाल्गुन महीने में होने वाली प्रसिद्ध लठमार होली और राधाष्टमी के भव्य उत्सव के लिए भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहां दर्शन करने के बाद मन को बहुत शांति और आनंद मिला। मंदिर से नीचे उतरते हुए और बस स्टैंड दर्शन करने के बाद हम लगभग 250 सीढ़ियां उतरकर वापस नीचे आए। इसके बाद हमने एक ऑटो लिया और बरसाना बस स्टैंड पहुंच गए। बस स्टैंड पर हमने थोड़ा आराम किया और कुछ फल खाए। इसके बाद हमने मथुरा जाने वाली बस का टिकट लिया और बस में बैठकर मथुरा के लिए निकल पड़े। इस तरह हमारी वृंदावन से बरसाना और नंदगांव की यह दिव्य और यादगार यात्रा पूरी हुई। राधे राधे। फिर आइए, बरसाना धाम आपका इंतजार कर रहा है। राधे राधे।